students. So today we will going to start our next topic of this chapter, and that is how to calculate mode in continuous series by grouping method. Okay, so in our previous lecture we have already discussed the inspection method, and in this lecture we will discuss in this chapter we will discuss grouping method. So let's start. Yes, grouping method. So inspection method of finding out model class fails in case the frequencies of series are not increasing or decreasing in some systematic pattern. तो वहां पर ये इंस्पेक्शन मेथड जो है वो मॉडल क्लास को फाइंड आउट करने में फेल हो जाता है. ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, सीरीज में जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न में नहीं गिवन है. सो इट फेल्स आल्सो when there are more than one class interval with higher frequencies in the distribution. और वहां पर भी ये इंस्पेक्शन मेथड फेल हो जाएगा जहां पर आपके पास मान लो एक से ज्यादा क्लास इंटरवल्स की जो फ्रीक्वेंसी है, हायर फ्रीक्वेंसीज हैं, तो वहां पर भी पॉसिबल नहीं है इंस्पेक्शन मेथड के जरिए मोड को कैलकुलेट करना. सो इन सच केसेस मॉडल क्लास इज डिटरमिन्ड यूजिंग द ग्रुपिंग मेथड, and we have already discussed the grouping method in the case of discrete frequency series. So it is the same in the case of continuous series as well. So after the model class has been identified, जैसे हमने मॉडल क्लास आइडेंटिफाई कर ली, तो वहां पर हमने देखा था पिछले डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड में कि हमने जस्ट ये देखा कि कितनी हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एनालिसिस टेबल में क्या है, उसके जो हमारी एक्स की सीरीज में आइटम थी वो हमारा मोड हो जाता था. लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ क्लास इंटरवल गिवन होता है, तो यहाँ पर हम मॉडल क्लास पहले आइडेंटिफाई करेंगे एनालिसिस टेबल से, देन हम क्या करेंगे, वी अप्लाई द फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज, यू नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोड. z इज इक्वल टू L1 प्लस z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I. ओके, एंड यू नो दैट इन ये सब चीजें हमारी क्या क्या हैं, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं. ओके, सो नाउ वी टेक एन एग्जांपल. सो हियर कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन. So students, first of all we make the grouping table. So yes, this is our class interval and this is our frequency. So frequency, yes, frequency को हमने क्या माना, वही पिछली बार की तरह कॉलम फर्स्ट. तो अब इसमें आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में आपके पास 1 2 10 4 10 9 2. तो यहाँ पर जो 10 है, देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये 2 टाइम आ रही है. तो यहाँ पर अगर हम इंस्पेक्शन मेथड यूज करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम इंस्पेक्शन मेथड के लिए इसमें से जो मॉडल क्लास है वो कौन सी चूज करें. सो यहाँ पर हम ग्रुपिंग टेबल ही यहाँ पर सक्सेसफुल होगी. सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कॉलम में 10 जो है टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो हमने सर्कल किया इन्हें. सो अब हम नाउ वी मेक द सेकंड कॉलम. सो यू नो दैट सेकंड कॉलम 1 प्लस 2, सो 2 2 से अपनी डाटा ऐड कर लिए हैं, यहाँ पे 2 2 फ्रीक्वेंसीज ऐड करी हैं. 1 प्लस 2 10 प्लस 4 10 प्लस 9 एंड 2 आपके पास यहाँ पर सिंगल बचा है, तो 2 को आपने क्या है नहीं लेना. ओके, उसके बाद जस्ट मेक द थर्ड कॉलम. सो इन थर्ड कॉलम 2 प्लस 3, सो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आपने लीव कर देना है एंड सेकंड से स्टार्ट करना है. 2 प्लस 10 4 प्लस 10 9 प्लस 2. ओके, देन वी मेक द फोर्थ कॉलम. सो इन फोर्थ कॉलम 1 प्लस 2 प्लस 3 3 आइटम्स आपने ऐड करनी है. ओके, सो यहाँ फ्रीक्वेंसी में से 3 आइटम हमने यहाँ पर ले ली. तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी लास्ट में आपके पास 2 जो है सिंगल आइटम बचती है, तो आपने उसे छोड़ देना है यहाँ से. सो नाउ वी मेक द फिफ्थ कॉलम. इन फिफ्थ कॉलम 2 प्लस 3 प्लस 4. ओके, सो फर्स्ट आपके फ्रीक्वेंसी है वो आपने छोड़नी है. उसके बाद सेकंड आइटम से आपने इन्हें 3 आइटम्स को ऐड करना है. नेक्स्ट मेक द सिक्स्थ कॉलम. सो 3 प्लस 4 प्लस 5, सो हमने सेकंड टू पहली 2 जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमने यहाँ पर छोड़ दी हैं. उसके बाद थर्ड आइटम है उससे हम इसको लेंगे. तो थर्ड आइटम से यहाँ थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी से हमने 3 ले ली.
तो ये देखिए ये एक ही बनेगा 10 + 4 + 10। उसके बाद में भी आपके पास सिर्फ 2 ही बचती हैं, तो इनको भी आप छोड़ दो, तो आपके पास 6 कॉलम में आपके पास सिर्फ ये एक जो है ऐड करके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई है। नाउ सर्कल द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल द कॉलम्स। सो हमने सभी कॉलम के लिए जितनी भी ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इनमें आई है जो हमें मिली है, तो उनको हमने सर्कल कर लिया है सबको। नाउ वी मेक द एनालिसिस टेबल। So students, in analysis table, you know that how to make the analysis table. So here हमने क्या किया है, यहाँ पर कॉलम्स लिखे हैं अपने 1 to 6 है, यहाँ ऊपर हमने क्या लिए हैं क्लास इंटरवल्स corresponding to higher frequency in the grouping table. So अब यहाँ पर क्या है आपके पास जो फर्स्ट में कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में 10 और 10 टू फ्रीक्वेंसीज जो है आपके पास हाईएस्ट है, तो दोनों की ही आपने जो क्लास इंटरवल आपने दोनों का ही लेना है। तो इसका 10 to 15 एंड 20 to 25। तो हमने देखो दोनों पे 10 to 15 एंड 20 to 25 फर्स्ट कॉलम में दोनों पर ही आप टिक मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेकंड कॉलम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 19 and 19 10 plus 9 so 20 to 25 and 25 to 30। ओके, तो हमने ऐसे ही इन पर सेकंड कॉलम में टिक किए हैं। ऐसे ही हमने थर्ड कॉलम के लिए 14 के लिए हमने यहाँ पर किए हैं 2 एंड देन हमने फोर्थ कॉलम में हमने हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23। सो 23 4 10 एंड 9 यानी 15 to 20 20 to 25 25 to 30। तो यहाँ हमने इन पर भी 3 जो है हमने ये टिक किए हैं। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट इज इन फिफ्थ कॉलम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 21 10 9 2 10 9 2 यानी 20 to 25 25 to 30 30 to 35। ओके, ऐसे ही 6 कॉलम में हमने कर लिया। So students, in the analysis table, analysis table shows that of all the class interval 20 to 25, yes students, 20 to 25 has the highest frequency 6. Okay, so it has got the maximum tick marks. So accordingly 10 to 20 to 25 is the model class interval in of the series. So students, यहाँ पर अब क्या होगा? So 20 to 25, yes 20 to 25, this is our model class. So हमने अब यहाँ से हमें क्लियर हो गए हैं कि टेबल बनाने से कि हमें 10 to 15 में जो 10 फ्रीक्वेंसी है यस ये हमने नहीं लेनी। ठीक है, हमें कौन सा मॉडल क्लास लेनी है? 20 to 25। So 20 to 25, so the frequency highest yes frequency of model class is 10 and the frequency of pre-model class is 15 to 20 is 4 yani this is our f0, this is our f1 and the frequency of post-model class is 25 to 30 and the frequency is 9. So, okay, this is our f2. So now we apply the formula. So you know that Z is equal to L1 plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 multiply I. So putting the values in this formula and we get this equation. Okay, equation हमें मिल गई है। अब यहाँ पर हमने सारा values put करी हैं and now we solve this equation and we get 24.29. So our mode is 24.29. So in continuous series students सिर्फ यही एक डिफरेंस है। डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही आपने ग्रुपिंग मेथड में सेम वही एनालिसिस टेबल बनानी है, सेम ग्रुपिंग टेबल बनानी है। सिर्फ बस डिस्क्रीट सीरीज में आपको इस फॉर्मूला ये जो आगे जो हमने फॉर्मूला से ये करते हैं मेथड लगाते हैं ये वहाँ पे नीड नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि हमें फॉर्मूला लगाना है देन हमें वैल्यू पुट करके मोड निकालना है। ओके, yes, next topiक is calculation of mode when class interval are unequal. So in case of unequal class intervals mode will be determined by a different method. And to calculate mode unequal class interval are made equal as in yes, so हम स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास जो unequal class interval अगर given है तो वहां पर आप पहले उन क्लास इंटरवल को इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करोगे, देन आप क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या करोगे, सोल्व करोगे। सो
Yes, take an example. So class intervals and frequencies are given. So students, you can see in this, yes, four का difference है यहाँ पर. Yes, यहाँ पर भी 4 का है, यहाँ 4 है, ये 2 है, 2 का डिफरेंस है. देखो यहाँ भी 2 का डिफरेंस आ गया, फिर आगे 4 का आ गया. तो ऐसे कहीं पर 2, कहीं पर 4, तो ये डिफरेंसेस आपको जो है यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं कि ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है. तो हम इसे पहले इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे कर सकते हैं? तो ये आपने खुद देखना है कि आप इक्वल क्लास इंटरवल कैसे बना सकते हैं. देखिए कैसे बन सकता है ये. 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40 and 40 to 48. ओके, ये पूरा बन रहा है 48 तक, बिल्कुल क्लियर हो रहा है. ये यहाँ पे क्लास इंटरवल इक्वल बन रहे हैं. तो आपने क्या करना है, ये क्लास इंटरवल इसी तरीके से बनाकर जैसे हमने बनाया 0 to 8. सो 0 to 8 में आपके पास फ्रीक्वेंसी 2 and 4. ओके, तो आपने ये क्या करनी है, इसे प्लस कर लेना है. तो 0 to 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 + 4 इज इक्वल टू 6. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट 8 to 16, 8 to 16 की फ्रीक्वेंसी में आपने 7 + 5 + 8 करना है. देन 16 to 24 में आपने 3 + 2, 24 to 32 यानी 1 + 13. देन 32 to 40, 5 + 3 एंड 40 to 48, 3 + 9. ओके, तो ऐसे आपका क्लास इंटरवल इक्वल हो जाएगा. यस, यू कैन से ये आपके पास क्या हो गया, क्लास इंटरवल इक्वल हमने बना लिया. ये देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल हमारा भी इक्वल आ गया. और इसी तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी जो है उनके जो भी थी वो हमने प्लस करके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है. सो हियर द मैक्सिमम, यस, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20. ओके, सो 20 इज आर 20, यस 20. ये तो इसका क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगी 8 to 16. लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग टेबल से ये कर रहे हैं यहाँ पर. सो ग्रुपिंग टेबल के लिए क्या करेंगे, वही फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी होगी, सेकंड कॉलम बनाएंगे, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, सेम कॉलम सब ऐसे ही बनाएंगे. और फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सभी कॉलम्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हमने सर्कल करना है. नाउ वी मेक द एनालिसिस टेबल. So in analysis table, you know that how to make the analysis table. So columns and class intervals. Okay. Then वही आपने frequency देखनी है, फिर कॉलम्स देखनी है. कॉलम्स में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबकी देखोगे किस किस की है. तो यहाँ पर अपनी जो जो भी फ्रीक्वेंसी होंगी, फ्रीक्वेंसी के आगे जो जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास के आगे आपने ऐसे टिक जो है वो टिक मार्क कर देने. ओके. So students, analysis table shows that all the class intervals, yes, all the class interval, 8 to 16, 8 to 16 has the highest frequency, that is 4. Okay, so हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें क्योंकि यहाँ पर क्या है, it has got the maximum tick marks. So accordingly क्या होगा, 8 to 16 it is our model class. Okay, so this is our F1. So pre-model class में F0 is equal to 6 and F2 is 5. Post-model class. Now we apply the formula. Okay, so this is our formula, you know that. This is our formula, and putting the values in this formula we get, then we solve this and we get 11.86. So mod is equal to 11.86. Okay. Now we will discuss calculation of mod in case of inclusive series. So inclusive, yes, in case of inclusive series, so inclusive series कौन सी होती है, inclusive series जिसमें आपके पास जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट एंड नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट दोनों इक्वल ना हो, तो वो हमारे पास कौन सी सीरीज होती है, इंक्लूसिव सीरीज. एंड द एक्सक्लूसिव सीरीज व्हेन द, यस, व्हेन क्या होगा, आपके पास जो अपर लिमिट है क्लास इंटरवल के, नेक्स्ट वाले की जो लोअर लिमिट है वो जब एक दूसरे के इक्वल हो, यानी कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. दिस इज आर एक्सक्लूसिव सीरीज. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है आपके पास, ये स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, अब देखिए ये स्टूडेंट्स ने, आपने ना कई बार 10th में आपने ये क्रैम किया हुआ होता है. स्टूडेंट्स को ये लगता है, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इस ऐसी सीरीज के अंदर जब इसे एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करते हैं तो 0.5 माइनस करते हैं, 0.5 प्लस करते हैं.
ठीक है, ये क्रैम कर लेते हैं इस चीज को, लेकिन ये क्रैमिंग वाली चीज नहीं है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला भी क्या होता है कि आपके पास जरूरी नहीं है कि 10 to 19 ही गिवन हो, आपको 10 to 18 भी गिवन हो सकता है, आपको 10 to 17 भी गिवन हो सकता है। जैसे आपको लिख दिया 10 to 18 या 10 to 17, देन 20 to 27, देन 30 to 37, देन आप क्या करोगे, तब भी आप 0.5 एंड माइनस और 0.5 प्लस करोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, जब ये इस तरह की इंक्लूसिव सीरीज होती है तो हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं कितना है। सो इनके बीच का डिफरेंस, जैसे यहाँ पर तो डिफरेंस 1 है, ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है उसका हम हाफ करते हैं। सो यहाँ पर 1 का डिफरेंस हो गया हाफ, यानी 0.5। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या करते हैं, 0.5 माइनस करा एक बार और 0.5 अपर में से प्लस करा। ऐसे ही मान लो अगर यहाँ पर 2 का डिफरेंस होता, मान लो यहाँ 10 to 18 एंड 20 to 28 होता, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो 2 का हाफ हो जाएगा 1। सो 1 एक बार माइनस करेंगे, 1 एक बार प्लस करेंगे अपर लिमिट में से। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ 17 होता, 3 का डिफरेंस होता, तो उसका हाफ करते 1.5, तो एक बार 1.5 माइनस करते, एक बार 1.5 प्लस करते। तो इस तरीके से जो है इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव सीरीज जो है वो हम लोग चेंज करते हैं। Okay, so for the calculation of mode, inclusive series are first to be converted into exclusive series. Okay, तो हमने यहाँ पर डिफरेंस देखा 1 का है, so 1 के डिफरेंस का हमने हाफ किया 0.5, so हमने 10 में से 0.5 एक बार माइनस किया, 19 में 0.5 प्लस कर दिया। तो आप देख रहे हैं अब यहाँ पर 19.5 लो, यस, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या आ गई अब एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। सो अब सिंपल क्वेश्चन हो गए, आपने फ्रीक्वेंसी का कुछ नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट ये सोचते हैं शायद फ्रीक्वेंसी में भी कोई ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, नहीं, फ्रीक्वेंसी आपके एज इट इज रहेगी। तो अब सिंपल है ये, फ्रीक्वेंसी में से यस मैक्सिमम या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 30, so our model class is 39 to 40, 39.5 to 49.5. Okay, and the frequency of model class is 30. Okay, F1, and the pre-model class frequency of pre-model class F0 is equal to 18, and and the frequency of post-model class of the post-model class is F2 is 16. Okay, so now we apply the formula. So this is yes, अब तो आपको ये डन भी हो गया होगा formula. So formula ये है, so now putting the values in this formula and we get 44.12. This is our mode. Clear? Next is calculation of mode when only mid values of the class interval are known. जब आपके पास क्या हो, सिर्फ मिड वैल्यूज जो होती हैं वो आपके पास गिवन होती हैं, तब आपने क्या करना है, मोड को कैसे निकालना है। अब स्टूडेंट आपको याद होगा कि प्रीवियस जो हमारा जो प्रीवियस आपका चैप्टर था, किसका मीडियन सॉरी मीन वाला जो चैप्टर था, तो मीन वाला अरिथमेटिक मीन के चैप्टर में जब मिड वैल्यूज वाली सीरीज हमने की थी, तो उसमें हमें नो नीड for class interval to calculate arithmetic mean, okay, when the mid values are given, but मीडियन या मोड के अंदर आपको क्लास इंटरवल की जरूरत होती है। तो जब हमने मोड कैलकुलेट करना है, तो आपको अगर मिड वैल्यूज वाली सीरीज गिवन है तो आपने उसे क्लास इंटरवल में चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देखो, यहाँ भी एक चीज है, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को ये लगता है मिड वैल्यूज जब गिवन होती है तो हमें पता है कि भाई इसका क्लास इंटरवल क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि कोई मिड वैल्यूज ऐसी गिवन हो जाती हैं जिसका हमें देखकर ये हम समझ ही नहीं पाते कि इसका क्लास इंटरवल हम क्या बनाएं, और बनाए तो वो सोचने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि इससे मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल बनाने का भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्योंकि कई बार आपके पास ना पॉइंट्स में मिड वैल्यूज दी हुई होती हैं, बड़ी वैल्यूज दी होती हैं और पॉइंट्स में होती है, तो वहां पे क्लास इंटरवल क्या बनेगा वो बड़ा मुश्किल है एकदम से फाइंड आउट करना। तो इसीलिए आपको फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। सो इन सच सीरीज मे बी कन्वर्टेड इनटू, यस, हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट जो म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज इज डिटरमिन्ड, पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। 15 एंड 25 मिड वैल्यूज के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 10 है। ओके, देन सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड द डिफरेंस ऑब्टेन्ड इज रिड्यूस टू हाफ। अब हम जो डिफरेंस आया,
जैसे यहाँ पे 10 है, 10 का हाफ क्या हो जाएगा 5. Okay, so which when deducted from the mid values gives lower limit of the class interval, and when added to the mid values gives the corresponding upper limit. जब हम उस मिड वैल्यू में से वो जो हाफ आया है, वैल्यू आई है हाफ, जैसे यहाँ 5 आई है, जब हम मिड वैल्यू में से वो डिडक्ट करेंगे वो हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी, और जब उसमें उसी वैल्यू में से मिड वैल्यू में वो ऐड करेंगे तो हमारे पास वो अपर लिमिट हो जाएगी. तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर ये तो आपके पास देखो सिंपल से दिया हुआ मिड वैल्यू, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या क्लास इंटरवल होगा. लेकिन अगर आपके पॉइंट्स में गिवन है मिड वैल्यू, तो वहां पर आपको डेफिनेटली जरूरत पड़ती है इस तरीके से फॉर्मूले को लगाने की. ओके, कि दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, उसका हाफ करो, देन मिड वैल्यूज में से एक बार उसे माइनस करो, एक बार प्लस करो. माइनस करोगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, प्लस करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगी. सो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस यस यू कैन सी, हमने क्या करा है यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया इसको क्लास इंटरवल में. मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल बना ली है. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Okay, and the frequency is given now. So the highest frequency is 28. So our modal class is 50 to 60. Okay, so our yes, so pre-modal frequency of pre-modal class is 16, and the frequency of post-modal class is 50. Now putting the yes, now apply the formula. So students, apply the formula. So putting the values in this formula, we get 54.8. This is our mode. Okay. So students, now calculation of mode in less than cumulative frequency distribution series. So students, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा. इसके बाद हमारे पास एक दो टॉपिक रह जाएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो फाइंड आउट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. सो लेस देन सीरीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, लेस देन सीरीज में हम पहले, आपको पता है लेस देन सीरीज हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज होती है, उसको पहले हम सिंपल सीरीज में बदलेंगे. तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है लेस देन के अंदर, यहाँ पर लेस देन लिखा हुआ है ना, लेस देन 200, लेस देन 300, तो इसकी जो नंबर ऑफ वर्कर फ्रीक्वेंसी ये हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है. तो इस सीरीज को भी हमने पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, और आप अर्थमेटिक मीन वाली चैप्टर में ये पहले कर चुके हो कि कैसे हमने इसे कन्वर्ट करना होता है. तो यहाँ पर देखो लेस देन है, तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस, 100 का डिफरेंस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहली क्लास इंटरवल 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, ऐसे हमने क्लास इंटरवल बना लिया. और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपके पास, फ्रीक्वेंसी अब ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सो 100 to 200 के लिए तो 5 ही हो जाएगी. देन 200 to 300 के लिए आप 100 to 200 की फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, यानी 18 minus 15, 5, 30, देन 38 minus 18, ओके 20, ऐसे ही आपने सारी बना लेनी है. इसके अंदर आपके पास अब देखोगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी 32. सो 32 इज यस, सो 400 to 500 it is our modal class, and the frequency of modal class is 32, and the frequency of pre-modal class is 20, and the frequency of post-modal class is 20. Okay, now apply the formula. So yes, so on putting the values, solve this equation. So now we get 450. So 450, this is our mode. Okay, so students, I think it is clear now. So that's all for today. Have a good day.